गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम आपके सेकेंड चैप्टर आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक में आपके 4th पैराग्राफ पर चलेंगे। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स। कहते हैं सी नेवर, उसने कभी नहीं लुक्ड देखा बैक वापस, फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स। कहते हैं उस समय के बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसने? एवलिन ने। सी टूर्ड, उसने यात्रा की। टूर आप जानते हैं, जैसे कहते हैं वो टूर गए हैं। टूर का मतलब है यात्रा करना। द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। कहते हैं युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम सी वाज 16, और जब वह 16 वर्ष की हुई, और सी वाज 16 जब वह 16 वर्ष की हुई, सी हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय किया टू मेक, बनाने का, म्यूजिक, संगीत को, हर लाइफ, अपना जीवन। जब वो 16 वर्ष की हुई तो उसने यह निर्णय कर लिया कि वह संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। सी कहते हैं आगे, उसने कहती है सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क। हाईएस्ट मार्क में होता है उच्चतम अंक। इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, कहते हैं हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, एकेडमी इतिहास की एकेडमी में उसने उच्चतम अंक में से एक अंक प्राप्त किया। उच्चतम अंकों में से उसने एक अंक प्राप्त किया। किसमें? इतिहास की एकेडमी में। सी ग्रेजुअली, सी मीन्स वह, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क। कहते हैं मूव्ड फ्रॉम, इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क में जो है, जो समूह गान में, जैसे समूह में वो जो परफॉर्मेंस करती थी, उससे थोड़ा दूर होती गई। और टू सोलो परफॉर्मेंस, अब वो किस पे आ गई? एकांकी परफॉर्मेंस पर आ गई। अब वो अकेले परफॉर्म करने लगी। एट द एंड, अंत में, ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, कहते हैं 3 वर्ष के अंत में, 3 साल के अंत में तक, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट मीन्स अत्यधिक, अधिकतम, ऑफ द टॉप अवार्ड, उच्चतम पुरस्कार प्राप्त किए। कहते हैं 3 वर्ष के अंत तक, यानी कि 3 साल वो वहां संगीत सीखने के लिए गई। कहते हैं उसके अंत तक, 3 साल के अंत तक उसने उच्चतम पुरस्कार प्राप्त किए। आपका 5वां पैराग्राफ है एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, एंड और फॉर ऑल दिस, इस सब के लिए, एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट, एवलिन ने स्वीकार नहीं किया, एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। कहते हैं कोई भी, इस सब के लिए इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी उसने कोई भी एक भी संकेत भी स्वीकार नहीं किया। अचीवमेंट भी होता है उपलब्धियां। इफ, यदि, यू वर्क हार्ड, यदि तुम, कहते हैं यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो, और तुम्हें पता हो, नो मीन्स होता है जानना या पता हो। यदि आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको पता हो कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू शैल गेट देयर, तो तुम वहां अवश्य पहुंचोगे, तब तुम वहां जरूर पहुंचोगे। एंड और सी गॉट राइट टू द टॉप, एंड और सी गॉट राइट टू द टॉप, कहते हैं और वह ठीक चोटी तक पहुंची, वांछित तालवादक ठीक ऊपरी चोटी तक पहुंची। द वर्ल्ड में होता है संसार की, मोस्ट साउट, यहां पर मोस्ट साउट होता है मांग बढ़ना, यहां पर इसकी मीनिंग होगी मोस्ट साउट, उसकी मांग बढ़ने लगी। आफ्टर मल्टीप्रिकनिस्ट, मल्टीप्रिकनिस्ट होता है ताल, जैसे कहते हैं ढोल, तबला आदि। विथ ए मास्टरी में होता है दक्षता। आप सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, 1000 में 1000, इंस्ट्रूमेंट में होता है यंत्र। एंड हेक्टिक में होता है टाइम न रहना, टाइम न रहना, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल।
कहते हैं अब तो उसके पास वो इतने अधिक ऊंचाई पर पहुंच गई कि अब तो उसके पास अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहुंच गई थी कि उसके पास अब टाइम भी नहीं रहता था। इट इज इंट्रिग्यूइंग, कहते हैं टू वॉच इविलियन फंक्शन टू एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज इंट्रिग्यूइंग, इंट्रिग्यूइंग मतलब उत्सुकतापूर्ण था, वॉच देखना, यह देखना इविलियन को उत्सुकतापूर्ण था कि फंक्शन, फंक्शन मीन्स होता है कार्य, सो एफर्टलेसली, एफर्टलेसली होते प्रयास, विदाउट हियरिंग बिना सुने, विदाउट हियरिंग बिना सुने। आप पीछे शर्त लगाइए, बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, कहते हैं हमारे 2 घंटों के डिस्कशन, हमारे 2 घंटों के बात विमर्श में सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द को अनसुना नहीं किया। वो ऐसा नहीं था कि किसी एक शब्द को ना सुन पाई हो। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, कहती है मैन आदमी, विथ बुशी बियर्ड विच होता है जो घनी दाढ़ी वाले होते हैं, गिव मी ट्रबल, गिव मी ट्रबल उनसे वो कुछ परेशान होती थी। जो लंबी दाढ़ी वाले लोग थे उनसे कुछ वो परेशान होती थी। सी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कहती है इट इज नॉट, यह नहीं है जस्ट ठीक, वॉचिंग देखना, द लिप्स ओठ, कहते हैं यह केवल ओठ को ही देखना नहीं है, इट इज द होल फेस, यह संपूर्ण चेहरे को देखना है, स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आंखों को। सी स्पीक्स, वो कहती है फ्लोलेसली विथ ए स्कॉट लिलिट, सी स्पीक्स वो कहती है फ्लोलेसली होता है त्रुटिहीनता, वो त्रुटिहीनता के साथ कहती है, स्कॉटलैंड में होता है स्कॉट लहजे में, वो स्कॉट लहजे में त्रुटिहीनता के साथ कहती है। माई स्पीच इज क्लियर, कहती है मेरी भाषा या मेरा बोलना स्पष्ट है। माई स्पीच, मेरा बोलना, इज क्लियर, स्पष्ट है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हेयर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। आपने आगे पीछे पढ़ा था कि इवलिन का जो सुन सकती थी वो धीरे धीरे करके ह्रास हुई थी, धीरे धीरे करके कम हुई थी। तो वो बताती है कि मेरी ये जो भाषा है स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 साल तक की उम्र तक सुन सकती थी। सी सेज, वो कहती है बट लेकिन, दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन डज नॉट मीन्स नहीं, एक्सप्लेन मीन्स जैसे व्याख्या करना, वैसे एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, लेकिन आप कह सकते हैं लेकिन इससे यह समझ नहीं आता कि हाउ मीन्स कैसे, सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, कहते हैं कि हाउ सी मैनेज टू लर्न, उसने सीखा फ्रेंच लैंग्वेज एंड मास्टर बेसिक होता है प्राथमिक, जापानीज कहते हैं, और उसने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी। अब आगे आप अपना 7वां पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।